शुक्लाधार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर मंत्री उषा ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आदिवासी युवकों के सवाल पर मंत्री जी ये कहती सुनाई दे रही हैं, तुम ऐसी विचित्र जगह आकर क्यों बसे? तुमने बसने से पहले क्या व्यवस्थाएं नहीं देखी? केमिकल मिला पानी आने की शिकायत करने लोग गए थे, लेकिन उल्टी नसीहत दे रही हैं मंत्री जी और ये कह रही हैं कि ऐसी जगह रहने से पहले व्यवस्थाएं देखी थी कि नहीं देखी थी, ऐसी जगह रहने क्यों आए? तो ये लोग ये शिकायत करने पहुंचे थे कि जहां हम रहते हैं वहां केमिकल मिला हुआ पानी आता है, लिहाजा प्रशासन सरकार इसके लिए उचित व्यवस्थाएं करे। लेकिन बजाय उषा ठाकुर लोगों को ये नसीहत दे रही हैं और कह रही हैं कि आप यहां रहने क्यों आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनवाते हैं। और तुम ऐसी विचित्र जगह आके बसे हो। नंबर 1, तुम जब यहाँ बसने आए थे तब तुमने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या दिक्कत यहाँ आएगी? हमारे दादाजी के दादाजी आए थे, दादाजी भी आए थे। उस समय तो और कितनी तकलीफ होगी। अब अपन ने तो तकलीफ वाली जगह चुनी ही है, अपन ने चुनी है ना। किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आके रहो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तुम ही रहे बरसों से। तो देखिए, आपने सुना कि तुम ही रहे बरसों से यहाँ पर, तुमने ही ये वाली जगह चुनी, अपन ने तकलीफ वाली जगह चुनी थी। लेकिन सवाल करना चाहिए मंत्री उषा ठाकुर से कि आपके पास लोग पहुंचते हैं अपनी शिकायत लेकर, आपको उसका निदान देना है, ना कि ये कहना है कि आप लोग यहाँ आकर क्यों बसे हैं। हमने लगातार देखा कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से लगातार सुझाव लेते रहते हैं, उनको भी आदेश देते हैं कि जहां कहीं भी आम जनता को परेशानी हो उसका निराकरण किया जाए, उसके लिए समाधान खोजा जाए। लेकिन समाधान खोजने की बजाय मंत्री उषा ठाकुर लोगों को नसीहत दे रही हैं। जो लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं, व्यवस्थाएं देख ली होती तब रह लेते हैं यहाँ पर, पहले व्यवस्थाएं देखी नहीं है और यहाँ रह रहे हैं। लोग बोतल में भरकर गंदा पानी दिखा रहे हैं और ये पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे पानी पीने को मजबूर हैं, तबीयत खराब हो सकती है और भी गंभीर बीमारियां हो सकती है। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। धार से ये खबर है, मंत्री उषा ठाकुर के पास आदिवासी युवक पहुंचे थे ये शिकायत लेकर कि उनके यहाँ जो पानी आ रहा है उसमें केमिकल मिला हुआ है, लिहाजा इसके लिए कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन हैरानी वाली बात है कि मंत्री उषा ठाकुर समाधान निकालने की बजाय ये कहती सुनाई दे रही हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले आप लोग व्यवस्था क्यों नहीं देखते। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि मंत्री उषा ठाकुर ने इन आदिवासी युवकों को क्या नसीहत दी है। जगह आके बसे हो। नंबर 1, तुम जब यहाँ बसने आए थे तब तुमने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या दिक्कत यहाँ आएगी? हमारे दादाजी के दादाजी आए थे, दादाजी भी आए थे। उस समय तो और कितनी तकलीफ होगी। अब अपन ने तो तकलीफ वाली जगह चुनी ही है, अपन ने चुनी है ना। किसी ने नहीं कहा कि तुम यहाँ आके रहो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तुम ही रहे बरसों से। तो लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे थे, हमारा घर यहाँ है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो उनका कहना है कि देखिए पहले कितनी परेशानी रही होंगी। कमल सोलंकी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। कमल, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आम जनता की क्या शिकायत है, और दूसरा मंत्री जी का ये अटपटा बयान सामने आया है, अब इस पर प्रशासन कैसे काम करेगा, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। जब केमिकल से युक्त पानी मिलेगा तो पिएंगे क्या, और मंत्री जी को जब सोल्यूशन देना चाहिए तो वो नसीहत दे रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उषा ठाकुर से जब लोगों ने पूछा कारम नदी और ये जो अजनार नदी है इसका जब पानी निकलता था कि यहाँ पर समस्या है, तो मंत्री जी ने लोगों से कह दिया है कि आप लोग जो है पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हो, यहाँ पर आप वर्षों से रह रहे हो। जिस पर लोग बिफर भी गए। लोगों ने ये तक भी कहा कि हमारे पूर्वज जो है यहाँ पर आके बसे थे, हम लोग नहीं बसे, हमारी पीढ़ियां यहाँ पर हो गई है। और ऐसे में कहा जाता है कि जल जंगल और जमीन ये आदिवासियों का नारा रहा है। आदिवासी लोग, आदिवासी जो समुदाय है उसके लोग जंगलों में रहते हैं, उनके पूर्वज जंगलों में रहे, जंगलों को सहेज कर उन लोगों के द्वारा रखा गया। और ऐसे में मंत्री उषा ठाकुर का जो बयान है उसको ऐसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उषा ठाकुर से जब लोगों ने कहा था कि हमें यहाँ पर सड़क नहीं बनी हुई मिली है, ना हमें यहाँ पर ठीक से पानी मिल पा रहा है, न बिजली की व्यवस्थाएं है, तमाम प्रकार के जो विकास के दावे हैं उनकी बात यहाँ पर लोगों ने कही थी। ऐसे में उषा ठाकुर ने उनसे कह दिया कि आप लोग यहाँ पर बसे हुए हो, तो आप लोगों ने पहले सोचना चाहिए था। आखिर में ये डिसीजन आप लोगों का है, आपने ये डिसाइड किया है कि हमें कहाँ पर रहना है, किसी ने आपको यहाँ पर रहने के लिए नहीं बोला है। ऐसे में जरूर ये मंत्री उषा ठाकुर का बयान जो है ये विवादित है, थोड़ा कानों को खटकने वाला है, आंखों को खटकने वाला है, परंतु उषा ठाकुर बयान तो दे गई। कमल, हालांकि
एक बड़ी बात यह भी है, जब आप नसीहत दे रहे हैं आम जनता को कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो आपके पास में दो विकल्प है। या तो आप उन लोगों को उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दीजिए, रहने के लिए कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध करा दीजिए, या फिर आप वहीं पर चीजें ठीक कीजिए। क्योंकि उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी नदियां हैं ये पुरानी धरोहर है हमारी, हम उसे बचा कर रखें। लेकिन बजाय बचाने के वो उल्टी नसीहत दे रही हैं। और बात अगर हम आदिवासी की करें, आदिवासी समाज ही आज पूरे देश में बचा है जो जंगलों को संग्रहित करता है, और उनको ये कानूनन अधिकार दिया गया है कि आप जंगल में रहकर जंगल की क्योंकि देखरेख करते हैं तो हम आपकी देखरेख करेंगे। ये सरकार की, ये मंत्रियों की प्राथमिकता होती है। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, मंत्रियों की जिम्मेदारी है जिन्हें विभाग सौंपा गया है। उन लोगों को आखिरकार उषा ठाकुर के पास में एक ऐसा विभाग है जो कि संस्कृति पर्यटन विभाग है। यहाँ पर उषा ठाकुर को बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि आखिरकार उन लोगों के बीच में कह रही, जो लोग खुद जंगल में रह रहे, जंगल में रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं हैं, लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका अंदेशा लगाए बिना ही उषा ठाकुर ने मजाकिया तौर पर यह बयान देकर खुद अपनी और अपनी सरकार की किरकिरी करवा ली। चूंकि लगातार जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जंगल में रहते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। एक तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अधिक विकल्प नहीं होते, क्योंकि उनकी जो धरोहर है, उनका जो जंगल है, आखिरकार जंगलों पर आदिवासियों का ही अधिकार है। जैसा कि आदिवासी समुदाय जंगलों पर अपना अधिकार बताता है, कहता है कि ये हमारी माटी है, इससे हम प्रेम करते हैं और यही हम लोग रहते हैं। आपके पास में लौटेंगे, वहां से स्थानीय विधायक हीरालाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हीरा जी, देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान हम इसे कहेंगे, क्योंकि आदिवासी युवक अपनी समस्या लेकर गए थे। आपको मंत्री के तौर पर उनकी समस्या का समाधान देना था, ना कि उनको नसीहत देनी थी कि आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। और अगर आपको इतनी परेशानी है कि यहाँ रह रहे हैं तो आप उनको वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल सर कि आज मंत्री उषा ठाकुर वहां पहुंचती हैं, आदिवासी युवक अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं कि केमिकल युक्त पानी यहाँ पर आ रहा है, लिहाजा आप समाधान दीजिए। समाधान देने की बजाय नसीहत दे रही है कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, और अगर इतनी दिक्कत है यहाँ रह रहे हैं तो आप वैकल्पिक व्यवस्था उनको दिलाइए कि कहीं और रहे सही जगह जाकर। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि जो इनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे जो भी नदी में जो केमिकल मिलाया गया है पिछले 2-3 दिन पहले, उस केमिकल के कारण पूरे नदी का जल स्तर एकदम ब्लैक कलर का हो गया है। ट्यूबवेल में से, कुओं में से वही पानी आने लग गया, वहाँ की मछलियां मर रही है, पक्षी मर रहे हैं। और जब युवाओं ने शिकायत करी कैबिनेट मंत्री जी से, जब वो गई तो ये कहती है कि आप कैसी विचित्र जगह पे रहते हैं। ये प्रदेश की कैबिनेट मंत्री है माननीय उषा ठाकुर जी, और ये ऐसे विचित्र बयान बार बार देती रही है। पिछले दिनों जब हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, एक आदिवासियों का एक पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन है और आदिवासियों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जन जागरूकता अभियान चलाता रहता है, वो कहती है कि ये नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। आज जयस जैसा संगठन हमेशा संवैधानिक अधिकारों की बात करता है आदिवासियों। हीरालाल जी, ये बात आप उनके लिए कह रहे हैं, बहुत सही बात, हम मानते हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि चलिए ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान, लेकिन आप भी स्थानीय विधायक हैं। वहाँ के लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए क्या किया गया, जब आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों से यहाँ पर परेशानी है? और आदिवासी समाज वो होता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है, उसकी प्रकृति में अगर एक भी हम कहते हैं परेशानी आती है, पेड़ों को दिक्कत होती है, जंगलों को दिक्कत होती है, नदियों को दिक्कत होती है, तो वो सबसे आगे आता है। क्या किया गया उनकी समस्या के निदान के लिए? जी, अब मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं है, मैं मनावर का विधायक हूँ धार जिले में, और कैबिनेट मंत्री जी उस क्षेत्र के विधायक है जहाँ पे पानी बह रहा है नदी में, और उसके पास हमारे लोग गए थे। और जब मेरे को पता चला कि उन्होंने इस तरह से बयान दिया, तो निश्चित हमने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से मांग करी कि तत्काल उषा ठाकुर को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने बार बार प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों को अपमानित किया है। पर जो आदिवासी जल, जंगल, जमीन के लिए जाने जाते हैं, जिनकी संवैधानिक पहचान शेड्यूल ट्राइब के रूप में उन्हें जंगलों में रहने के कारण मिली है, उनके बारे में इस तरह का उनका बयान निंदनीय है। और हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, और पूरी भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कैबिनेट मंत्री जो अनुसूचित क्षेत्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं, जिनको शेड्यूल एरिया का नॉलेज नहीं है, जिनके आदिवासियों की व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था का नॉलेज नहीं है, ऐसे मंत्रियों के कारण प्रदेश में आदिवासी अपमानित हो रहे हैं। इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, कैबिनेट मंत्री के पद से इनका लिया जाना चाहिए। हीरालाल जी, इसमें केमिकल डंप किया जा रहा है इस बहुत बड़ी मात्रा में नदी में,
कैसे आपने ये समस्या सरकार के सामने रखी? ये क्लैश हमने अधिक स्तर पर रखा है। मैं एक बात पूरी कर लूं। हमने हमेशा देखा है कि ये कहा जाता है कि क्योंकि सरकार किसी और की, हम परेशानी लेकर जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। क्या आपने ये परेशानी रखी थी सामने? और अगर रखी थी तो आप कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे और क्या कुछ आगे से कहा गया आपको इस परेशानी के लिए? मैडम, ये 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। 2 दिन पहले ही केमिकल डाला है और इसकी ये निश्चित ही ये खबर हमको कल ही लगी है। और कल ही लगने के बाद हमने कल ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए मध्य प्रदेश सरकार। और जो नदी का जो जल स्तर प्रदूषित हो रहा है और जिन लोगों ने ये केमिकल डंप किया, जिस कंपनी का भी ये कचरा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को कल ही पत्र लिख दिया था। और मैं आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो नदियों के संरक्षण के नाम पे जहाँ पे जो जहरीला जो केमिकल्स चितमपुर हो चाहे सभी धार, झाबा, बड़वानी जिले की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और जो केमिकल्स नदियों में मिला रही है और इससे प्रदेश की जनता प्रभावित हो रही है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीद करते हैं कि अगर आपने ये शिकायत सामने रखी है तो उसका निराकरण हो, क्योंकि जो नसीहत दी गई है मंत्री जी की ओर से निश्चित तौर पर उसे सही नहीं कहा जा सकता है। आदिवासी लोग जल जंगल संरक्षण के लिए सबसे आगे रहते हैं, लेकिन उनको अगर इस तरीके के समाधान की बजाय नसीहत दी जाएगी तो काम कैसे चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी